नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जो हमारी यूनिट चल रही थी प्रकाश की, उसी प्रकाश की यूनिट के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? R बराबर 2f। कौन सा प्रश्न सिद्ध किया था? R बराबर 2f, मतलब गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में संबंध स्थापित करने वाला क्वेश्चन हमने इससे पहली वाले क्लास में करा था। इसी क्वेश्चन को हमने जो पहले वाली क्लास में किया था वो कौन से दर्पण के लिए किया था? इसको अवतल दर्पण के लिए इसको सिद्ध किया था। लेकिन आज की क्लास में हम इसी फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे, लेकिन दर्पण कौन सा लेंगे? उत्तल दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण लेंगे? इस उत्तल दर्पण के लिए हम इसी सूत्र की स्थापना करेंगे, R बराबर 2f की। तो इस क्वेश्चन को मैंने कल उस क्लास में बताया हुआ था कि ये f बराबर क्या होता है? R बटे दो। इस तरीके से पूछ सकते हैं, यूं भी पूछ सकते हैं कि R जो होता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है वो। अब जो है हम इस फॉर्मूले को सिद्ध करते हैं, R बराबर 2f को। लेकिन कौन से दर्पण के लिए करेंगे इसको? उत्तल दर्पण के लिए करते हैं। तो पहले बनाते हैं हम उत्तल दर्पण। देखना उत्तल दर्पण को कैसे बनाता जाता है। ये दर्पण बनाया हमने, इसके अंदर के साइड में कलई कर देंगे तो ये तो हो जाएगा अपारदर्शी पृष्ठ, और जिधर चेहरा दिखाई देता है वो क्या बन जाएगा? उसका परावर्तक पृष्ठ। अब परावर्तक पृष्ठ बनाने के बाद में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, उनके अनुसार वो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी आगे की रचना करते हैं। तो यहाँ जो रहता है इसका क्या रहता है? ध्रुव रहता है। ये गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र इसका वक्रता केंद्र कहलाता है, और यहाँ इसका क्या रहता है? फोकस रहता है। इसका नाम दे देंगे अपन एम पी एन। पहले भी यही नाम दिया था, अभी भी यही दे देते हैं। तो चित्र में एम पी एन, इसकी जो कुछ थ्योरी लिखना पड़ती है वो लिख लेना। चित्र में एम पी एन एक उत्तल गोलीय दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, ए फोकस है, सी वक्रता केंद्र। ये हर बार अपने को बातें लिखना रहेगी। फिर इसके सामने मुख्य अक्ष के समांतर एक ए बी एक आपतित किरण है। कौन सी किरण का नाम क्या देते हैं इसका? ए बी। ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसको एक्स नाम है, बी एक्स दिशा में क्या होती है? वो परावर्तित हो जाती है। कौन सी दिशा में परावर्तित हो जाती है? इसको नाम दे देते हैं अपन बी एक्स। बी एक्स दिशा में क्या होती है? परावर्तित हो जाती है, और पीछे की ओर बढ़ाने पर कहां से आती हुई प्रतीत होती है? वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नियम पढ़ा था हमने कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य समांतर आती हैं तो अवतल दर्पण में तो पढ़ा था हमने कि वो फोकस से होकर चली जाती है, और उत्तल दर्पण में ये पढ़ा था हमने कि समांतर आती हैं तो टकराने पर परावर्तित हो जाती हैं, और पीछे की ओर बढ़ाने से फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसके पश्चात हम क्या करते हैं? इस बी और सी को क्या करते हैं? मिलाते हैं। ये मिलाया, और इस बी और सी को मिलाकर क्या करते हैं? इसको एन तक क्या करते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। कहां तक बढ़ा देते हैं? एन तक आगे बढ़ाते हैं। तब इस बी एन को हम क्या करेंगे? बिंदु बी पर क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। क्या किया हमने? रचना करी थोड़ी सी, बी और सी को मिलाया, और बी और सी को मिलाकर इस बी को कहां तक? एन तक बढ़ाया। तब ये जो बी एन होगा ये बिंदु बी पर क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब अगर हो जाएगा तो ये आपतित किरण थी, तो इसको दे देंगे अपन, इसके बीच का जो कोण बनेगा वो आपतन कोण, और यहाँ का जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण कहलाएगा। अब देखते हैं कुछ और रचनाएं मैं पहले से यहाँ बता देता हूँ जो अपने को लिखना रहेगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो किरण आ रही है एक्स वाली, थोड़ा सही लिख देता हूं इस एक्स को। ये जो एक्स वाली लाइन आ रही थी, किरण आ रही थी, इसको हमने एफ तक बढ़ाया था, और देखो ये एन वाली को कहां तक बढ़ाया था? सी तक बढ़ाया था। देखो इस प्रकार से रेखाएं इस प्रकार से काट रही हैं, यहाँ वाली, ये वाली और ये वाली। तो इधर का कोण और इधर का कोण आपस में क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। यहाँ आ रहे तो ये भी क्या रहेगा? आर रहेगा। सेम इसी पैटर्न पे दो रेखाएं क्या है? समांतर नजर आ रही। कौन कौन सी? ये ए बी वाली, इस पीसी क्या है? समांतर नजर आ रही है। तो समांतर आ रही है वो बीसी इस तरीके से इसको काट रही है। तो एक ही साइड अगर दो समांतर रेखाओं को कोई प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है तो उसके एक ही साइड जो कोण बनते हैं वो कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। तो यहाँ जो बन रहा था आई, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? इसका आई बन जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद में अब इसके बाद में इसको आगे हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। थोड़ा सा चित्र को छोटा कर देता हूं मैं। अब इसके बारे में जो थ्योरी मैंने पढ़ाई अभी उनको वो लिखना रहेगी कि चित्र में एम पी एन एक उत्तल गोली दर्पण है, पी इसका ध्रुव, एफ फोकस, सी वक्रता केंद्र है। इसके सामने मुख्य अक्ष के समांतर एक भी एक आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात बी एक दिशा में परावर्तित हो जाती है, और पीछे की ओर बढ़ाने पर वो एफ से आती हुई प्रतीत होती है। फिर बी और सी को मिलाते हैं, तब ये बी और सी को मिलाते हैं और एन तक आगे बढ़ाते हैं, तब ये बी एन बिंदु बी पर क्या कहलाएगा?
अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब कहलाने के बाद में क्या करेंगे अपन, यहाँ से लिखेंगे चित्र से। देखो अभी बताया था मैंने कि ये कोण आपस में बराबर होते हैं, किस वजह से, परावर्तन के नियमों से। कौन सा कोण, ये नाम है इसका आई, क्या नाम है इसका, ए बी एन। क्या लिखेंगे इसको, कोण ए बी एन बराबर आई। ये कौन सा है, ये किसके बराबर है, ए बी एन बराबर कोण, ये वाले कोण के बराबर, क्या नाम है इसका, ए एन बी एक्स, कोण एन बी एक्स। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, किस वजह से, परावर्तन के नियम से दोनों आपस में बराबर हैं। इसको समीकरण नंबर दे देंगे अपन 1। और इसके बाद में अभी मैंने तुमको दोनों बताया कि ये कोण आपस में बराबर हुआ, ये और ये भी आपस में बराबर हुआ। तथा करके हम देखते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो कौन सा वाला कोण नाम दे देंगे अपन, इसका नाम क्या है, एन बी एक्स। या फिर अपन एक काम करते हैं, संगत कोणों को बराबर बता देते हैं। ये वाला क्या नाम है इसका, ए बी एन। क्या नाम है, ए बी एन बराबर, ये ए बी एन किसके बराबर आया था, इसके बराबर। क्या नाम है इसका, बी सी एफ। बी सी एफ दोनों आपस में क्या है, बराबर है, किस वजह से, दोनों संगत कोण है। मैंने बता दिया था, अभी दोनों रेखाएं एक दूसरे को पीछे को बढ़ाते हैं तो दोनों रेखाएं इधर समांतर जा रही हैं, पीछे बीसी के अगर इनको काट रहे हैं तो इधर का कोण इधर का कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कौन से कोण कहलाते हैं, ये संगत कोण कहलाते हैं। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 में दोनों का एलएचएस क्या है, बराबर। तो यहाँ लिखेंगे अपन समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो दोनों का क्या है, एलएचएस बराबर थे। एलएचएस बराबर तो हम क्या करते हैं, इनका आरएचएस बराबर कर देंगे। तो इसका आरएचएस क्या है, एन बी एक्स, और इसका क्या है, बराबर कोण बी सी ए पी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसको समीकरण नंबर दे देंगे अपन 3। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन देखा था कि इन दोनों कोणों को हम बराबर लाए थे, तो उसमें दो कोण ही बराबर किए थे ना, वो बराबर आ गया था। लेकिन यहाँ पे अभी भी देखो ये दोनों कोण बराबर नहीं आए, अभी तो ये इसके बराबर आया। कौन सा कोण, ये एन बी एक्स वाला, और ये बीसीएफ के बराबर आ गया, बीसीएफ इसके बराबर आ गया। अब देखते हैं ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। कौन सा वाला कोण, इसी प्रकार करके लिख देना यहाँ पे, इसी प्रकार, सॉरी यहाँ लिख देना तथा, कौन सा कोण, कोण ये एन बी एक्स जो है ये किसके बराबर है, इसके बराबर। क्या नाम है इसका, सी बी एफ। क्या नाम है इसका, सी बी एफ। दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर किस वजह से, ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण की वजह से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। मैंने पहले बता दिया था तुमको। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। अब देखते हैं समीकरण 3 व 4 से, देखो वापस से इनका एलएचएस क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। तो इनका आरएचएस बराबर कर दिया, इसका आरएचएस क्या है, बी सी एफ बराबर उसका आरएचएस क्या है, सी बी एफ। ये दोनों आपस में बराबर। अब देखो ये दोनों कोण किस जगह बराबर आ रहे हैं, कौन सा वाला कोण है, बी सी एफ। ये बी सी एफ मतलब ये वाला कोण, और ये क्या नाम है, सी बी एफ। सी बी एफ मतलब ये वाला कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने 9th की कक्षा में थोड़ा सा कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। 9वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के अंदर अगर दो कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन से कोण, अगर किसी त्रिभुज के अंदर ये दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर, तो इनकी संगत भुजाएं ये बी एफ और ये एफ सी भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यह लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज, कौन सा वाला नाम लेंगे इसका, सी बी एफ। त्रिभुज सी बी एफ में, कौन से त्रिभुज में, सी बी एफ में ये दो कोण बराबर, तो इनकी संगत भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। संगत भुजा कौन सी है इसकी, बी एफ बराबर क्या लिख देंगे, एफ सी। समीकरण नंबर दे देंगे इसको 5। अब ये 5 ही बनाने के बाद में इसकी हमने शर्त पढ़ी थी उत्तल दर्पण के लिए कि इनके अंदर जो होता है द्वारक को छोटा मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, द्वारक को। इसकी कुछ अभिग्रहितियां थी, उसमें लिखा था हमने कि इनके दर्पण को क्या मानेंगे, बहुत ही छोटा मानेंगे। यहाँ लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, क्या लिखेंगे, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, दर्पण का द्वारक क्या हो, छोटा हो तो।
ये जो दर्पण है, इस दर्पण का द्वारा क्या मान लेते हैं अपन, बिल्कुल छोटा हो जाए, ये दर्पण का द्वारा छोटा हो जाए तो ये बिंदु बी क्या आ जाएगा, बिंदु पी के पास आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो बी एफ है किसके बराबर हो जाएगा, इस पी एफ के बराबर हो जाएगा। अगर दर्पण का द्वारा छोटा होगा ये बी एफ पूजा किसके बराबर हो जाएगी, पी एफ के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ दर्पण का द्वारा छोटा हो तो जो बी एफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर दे देंगे अपन इसको 6। अब देखो समीकरण 5 व 6 से वापस 5 व 6 से देखते हैं दोनों का एलएचएस क्या आ रहा है, आपस में बराबर आ रहा है। जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस बराबर कर देंगे। इसका आरएचएस क्या है, एफसी, वो उसका आरएचएस क्या है, पीएफ। अब यहां तक होने के बाद में हमें वो जो r बराबर 2f सिद्ध करना है तो यहाँ चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी कि पहला पॉइंट था कि समस्त दूरियों को उसके ध्रुव से मापा जाता है। कहां से मापा जाता है, समस्त दूरियों को उनके ध्रुव से मापा जाता है। तो देखो ये पीएफ जो है ये तो ध्रुव से है, यहाँ पे ये पीएफ फोकस दूरी है, लेकिन ये एफसी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो इसको तो कैसे बता ही नहीं सकते, अपन पास सिंबल ही नहीं है ऐसा कि यहाँ से इसको बताएं। तो इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान देखो, इसका निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी है ये वक्रता त्रिज्या, उसमें से हम क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की फोकस दूरी अगर माइनस कर देंगे तो ये वाले बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या करा हमने, पीसी में से ये पीएफ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये वाली बच गई दूरी। तो इस एफसी की जगह हम क्या लिख देंगे, पीसी माइनस पीएफ। क्या लिख देंगे, पीसी माइनस पीएफ बराबर पीएफ। तो ये पीसी को यहीं रखते हैं, इस पीएफ को उठा उधर भेज देते, पीएफ प्लस पीएफ, और पीसी बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ और पीएफ दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा, 2pf। क्या आ जाएगा, 2pf। अब ये 2pf आ गया। अब क्या लगा देंगे हम, चिन्ह परिपाटी। अब लगाएंगे चिन्ह परिपाटी से। देखो चिन्ह परिपाटी पीसी, पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या, पीसी केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आर से बताते हैं, लिखा मैंने आर बराबर 2 पीएफ। पीएफ क्या है, फोकस दूरी। पीएफ क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को बताते हैं अपन स्मॉल एफ से। कैसे बताते हैं, स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ लिखा, और देखो दोनों उसी साइड में थे, है ना। तो दोनों क्या लेंगे, आपतित किरण की दिशा में ही है, इसलिए दोनों को क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो हमारे जो सूत्र था वो सूत्र सिद्ध हो गया कि आर बराबर क्या होता है, 2f, या हम यूं इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर क्या हो जाएगा, आर बटे 2। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को हमने पहले वाली क्लास में भी चालू करा था, लेकिन कुछ कारणवश तकनीकी समस्या आने के कारण वो थोड़ा सा बंद हो गया था वीडियो। तो अब इस वीडियो के अंदर अपन इसको पूरा समझ लेना। दोनों क्वेश्चन बहुत ही सरल हैं और परीक्षा में भी आते हैं बहुत बार, अतः आप इनको अच्छे से पढ़ लें। और अगली जो क्लास लेके आएंगे उस क्लास में हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो दर्पण सूत्र भी अवतल और उत्तल दोनों के कारण हल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।